अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जे के ख़ान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। नाजरीन, एक बहुत अहम मौजू लेकिन बहुत बुनियादी और बहुत ज़रूरी, तो चलते चलते मैंने सोचा आपको मैं आगाही देता जाऊं, क्योंकि आजकल आ, किसी भी मुल्क के विज़िट वीज़ों का सीज़न है और बहुत से लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं पूरी दुनिया से, ख़ासकर अमेरिका के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए, कनाडा के लिए, तो हर जगह लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको मुख्तसर से ये बताता चलूँ कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू में जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और आप क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे होते हैं उससे। देखिए, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो ये और बात है। देखें, जब आप फिंगरप्रिंट देते हैं वीज़ा ऑफिस में इंटरव्यू से पहले, बहुत से मुल्कों में ये फिंगरप्रिंट उसी वक्त होते हैं, बहुत से मुल्कों में एक दो दिन पहले शेड्यूल किए जाते हैं। बहरहाल, जब आप वीज़ा ऑफिसर को जाके अपना पासपोर्ट देते हैं और अपना बायोग्राफिक पेज जो है वो उसके हवाले करते हैं, तो वो सबसे पहला काम जो करता है वो आपका डेटा सिस्टम के अंदर डालता है और वो देखता है कि आउटकम क्या है। आउटकम का मतलब ये है, फिंगरप्रिंट्स का रिज़ल्ट फौरी तौर पे नहीं आता। ये जो कहते हैं आपको वो गलत कहते हैं। देखें, उस वक्त जो रिज़ल्ट एकदम से वीज़ा ऑफिसर के सामने आता है वो होता है कि आपने इससे पहले अमेरिकन किसी भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई किया है या किए हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या था। ये सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर जानना चाहता है आपसे बात करने से पहले कि आपका रिज़ल्ट क्या है। उसके बाद वो आपका DS 160 देखता है और आपसे सवाल करने की तैयारी शुरू कर देता है। अब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपने एक्सपेक्ट किया, उसने देखा, और उसके बाद उसके मूड से आपको पता चल जाता होगा कि अब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये कंडीशन आपकी अपनी कंडीशन भी है, आपको पता होगा कि आपने इससे पहले अप्लाई किया है वीज़ा और उसका रिज़ल्ट क्या आया था। उसके बाद अब वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वीज़ा ऑफिसर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो पहला सवाल करे, जो ज़रूरी नहीं है कि जो अकॉर्डिंग टू रूल कोई क्वेश्चन हो, वो कोई भी सवाल आपसे कर सकता है आपका DS 160 देखकर। वो ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, या व्हाट यू डू फॉर लिविंग इन योर कंट्री, कोई भी किसी तरह का सवाल हो सकता है। हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर विजिट वीज़ा, तो ये सब चीज़ें, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन US, किसी तरह का सवाल हो सकता है। लेकिन अब उसकी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है जब आप बात करना शुरू करते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप कोई ऐसा जुमला बोलें जिससे वो मुतमईन हो जाए कि हाँ, आप ये विज़िट वीज़ा लेना चाह रहे हैं और आपका कोई प्रोग्राम नहीं है इस वीज़े को चीट करने में। आप इस वीज़े को किसी भी और तरह से इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। अब वो किस तरह आपके मुंह से कोई ऐसा क्वेश्चन, सवाल जवाब निकलेगा। देखें, वो आपकी टाइज़ हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज़ विद योर कंट्री, वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपका बिज़नेस हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। आप कोई भी चीज़ ऐसी उसको कह सकते हैं कि जिससे उसको ये यकीन हो जाए कि आप अपने मुल्क में वापस आएंगे और यहाँ आकर अपना रिज्यूम करेंगे आप अपना काम। आपका कोई इरादा नहीं है कि आप इमिग्रेशन इंटेंट के साथ अमेरिका जा रहे हो जहाँ पे आपका मुस्तकिल रहने का इरादा हो। तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अगर आप वहाँ पे 2, 3, 4 सवालों के जवाब दे देते हैं, लेकिन कोई इस तरह का एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस आपके मुंह से नहीं निकलता जिस पे उसको ये यकीन हो चले कि हाँ, ये ठीक है, ये वापस अपने मुल्क में दोबारा आएंगे और अपना बिज़नेस यहीं पे शुरू करेंगे, अपनी स्टडी शुरू करेंगे, और इनकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, इनकी हाइलाइट्स हैं, तो ये चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और आप यकीन करें कि उसके लिए बहुत आसानी होती है अगर इस मौके पे आप कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे जाएं जो आपकी हाइलाइट्स, जो आपकी मजबूत टाइज़ अपने मुल्क के साथ साबित कर दें, या और भी किसी तरह की, वो आपकी कंडीशन के मुताबिक होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपको इंटरव्यू में क्लियर करके आपसे बात करें, आपका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड ना निकल आए, और ये आपको भी पता होगा।
اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلے جس کو لے کے وہ آگے چلے اور اس کو کنفرم کرے وہ کہ آپ اس ویزے کو چیٹ نہیں کریں گے اور آپ اپنے ملک میں واپس آئیں گے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو آپ نے اپنے پلے سے باندھنا ہے, اور جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہوگی وہ کتنی باریک اور کتنی پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہوگی جو آپ جس سے شروع کریں گے, تاکہ ویزا آفیسر کو یہ یقین دہانی ہو جائے کہ آپ وزٹ ویزا لے کر امریکہ میں اسی مقصد کے لیے جانا چاہ رہے ہیں جو مقصد آپ نے بیان کیا ہے. آپ کی امیگریشن انٹینٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے. اتنی لمبی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بات بھی کریں اس کے اندر آپ کا مقصد, آپ کا گول, آپ کا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ آپ ویزا آفیسر کو کوئی ایسی لائن دیں گے یا لائنیں دیں گے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ آپ اس ویزے کا غلط استعمال نہیں کریں گے. آج یہیں تک, آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ پھر ملتے ہیں. جہاں بھی ہیں خوش رہیں.